फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किड्स फ्रॉक की लेंथ अगर कम हो गई हो, बिल्कुल न्यू फ्रॉक है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल न्यू फ्रॉक है बच्चों की, और इसकी लेंथ जो है वो कम हो गई है रखे रखे ही। जैसा कि आजकल कहीं आना जाना नहीं हो रहा है कोरोना की वजह से बाहर, तो ये फ्रॉक जो है लेंथ में कम हो गई है। तो इसकी लेंथ बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंगली हम कैसे बढ़ा सकते हैं और स्टाइलिश वे में इसकी लेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि ये फ्रॉक और भी ज़्यादा यूज़फुल हो जाए। बहुत ही कम रेंज में ये फ्रॉक आप बढ़ा सकते हैं और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल भी इस फ्रॉक को आप वेस्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी और इसका लुक पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 मीटर कैन। ये सॉफ्ट कैन है जिससे इस फ्रॉक को और भी ज़्यादा बाउंसी लुक और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक मिलने वाला है। और साथ ही में ये सॉफ्ट नेट लिया है हमने, ब्लैक कलर का ही सॉफ्ट नेट है। इससे हम बहुत ही अच्छी फ्रिल क्रिएट करेंगे और ये फ्रॉक का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। तो कैन को कट करने के दो ऑप्शन हैं। पहला, इस फ्रॉक का जो फ्लेयर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल राउंड शेप में है। ये देखिए, ऐसे अगर हम रखें तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से राउंड शेप में है। तो इसे आप कैन के सेंटर पे इस तरह रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 5 इयर्स ओल्ड बच्चों के लिए है, उनके लिए मैंने ये फ्रॉक की लेंथ बढ़ानी है। मुझे 5 इयर्स की बच्ची है वो, और ये उसी की फ्रॉक है, लेंथ कम हो गई है इसकी। तो इसे कैन के सेंटर में हम ऐसे रख लेंगे और ये जो हमारा फ्रॉक का आउटर एरिया आ रहा है यहाँ पर मार्क करेंगे चॉक से। ये देखिए, सिर्फ आउटर एरिया पे हम इस तरह से चॉक से मार्क कर लेंगे। ये इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब फ्रॉक को उठा लेंगे। आई होप आपको ये मार्किंग पूरी क्लियरली दिख रही होगी। अब हम इस मार्किंग से 1 इंच ऊपर की तरफ अंदर की साइड में, सेंटर की साइड में 1 इंच सेंटर की साइड में हम एक मार्किंग और कर लेंगे अपने अंदाज से स्टिचिंग के लिए। बहुत ही सिंपल वे में ये फ्रॉक की लेंथ बढ़ जाएगी और ईजिली कट हो जाएगा। तो ये हमने ये जो अंदर वाली मार्किंग की है, इस मार्किंग पे हम कैन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा पार्ट अलग हो जाएगा। और लेंथ बढ़ाने के लिए कैन के साइड में ये जितना भी पोर्शन बचा हुआ है इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, मेजर कर लेंगे और ऐसे राउंड शेप में इसे भी कट कर लेंगे। तो ये जो साइड का पोर्शन है हमारा, हमारे फ्रॉक में इतनी लेंथ बढ़ जाएगी। ये अबाउट टू 5 इंचेस का है फ्रेंड्स। 5 इंचेस लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। अब सेकंड मेथड क्या है कि अगर हमारी फ्रॉक जो है वो राउंड शेप में नहीं है, पूरी तरह से राउंड शेप नहीं है उसका, तो उसके लिए हम कैसे कट कर सकते हैं मैं आपको इसी फ्रॉक पे बताऊंगी। इसे हम कैन के साइड में रखेंगे ऐसे। इसका जो भी फ्लेयर है उसे साइड में इस तरह से रख लेंगे। आप चाहे तो कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट नेट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जॉर्जेट शिफॉन जैसे ट्रांसपेरेंट फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपके फ्रॉक से, आपके ड्रेस से मैच करता हो। तो इसे हम यहाँ साइड से रख लेंगे, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ताकि हमारे दोनों साइड में बिल्कुल इक्वल लेंथ आए। और अगेन यहाँ पर हम इसे मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने मार्क कर लिया। अब हम इसे हटा देंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ मार्क किया हुआ है, यहाँ से हमारी फ्रॉक आई थी। अब ये जो साइड का पोर्शन है ये हमें पूरा लेना है। इसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ऐसे में राउंड शेप बना लेंगे। ये देखिए,
बिल्कुल इक्वली। आप चाहें तो इसे मेज़र कर सकते हैं इंची टेप से। ये देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। मैं इसी प्रोसेस से करने वाली हूँ फ्रेंड्स। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पर ये नहीं बताया, इसमें भी अंदर की साइड में 1 इंच पे हम अंदर की साइड में एक मार्क लगाएंगे और इसी मार्क को कट करेंगे। मैं डायरेक्ट कट कर रही थी पर मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं, अदरवाइज थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो पूरा फैब्रिक बर्बाद हो जाता है। ये देखिए, ये अंदर वाली मार्किंग पर मैं इसे ऐसे कट कर रही हूँ। मैंने कट कर ली। अब ये साइड वाली मार्किंग जो मैंने मार्क किया है यहाँ पर कट कर लूँगी तो हमारी ये फ्रॉक की लेंथ इतनी बढ़ जाएगी। ये 6 इंचेस लेंथ है, अबाउट 6 इंचेस है। सेंटर से मार्किंग पे 5 इंचेस या उससे कम ही लेंथ बढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ साइड से किया है इसे, ताकि इसकी लेंथ अच्छे से बढ़ जाए। ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया। ये हाफ साइड के लिए है और अनदर हाफ के लिए मैं वापस से इसे यहाँ कैन के ऊपर रख लूँगी ऐसे में और कट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्रिल के लिए सॉफ्ट नेट कैसे कट करेंगे। तो ये सॉफ्ट नेट को मैंने डबल फोल्ड कर रखा है और इसे अबाउट 4 इंचेस में चौड़ाई में कट कर लूँगी। मैं फ्री हैंड कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, और फिर एक स्ट्रिप कट करके मैं इसी स्ट्रिप को रखते हुए पूरे फैब्रिक को कट करूँगी। आप चाहें तो मेज़र करके 4 इंचेस, एटलीस्ट 4 इंचेस का ज़रूर कट करें, क्योंकि ये डबल फोल्ड होगा तो स्टिचिंग के बाद ये लगभग 1.5 इंचेस की स्ट्रिप हमारी रेडी होगी। इस तरह से देखिए, इसे मैं रखूँगी और देन फिर कट करूँगी। ये पूरा नेट यूज़ हो जाएगा क्योंकि फ्रॉक में हमारे फ्लेयर बहुत ज़्यादा है और कैन हटाने के बाद जो नीचे की साइड फ्लेयर आएगा वो भी फ्लेयर बहुत ज़्यादा होगा और पूरे फ्लेयर में हमें ये फ्रिल अटैच करनी है। तो इसी तरह से इसे रखते हुए मैं पूरे फैब्रिक को कट कर लूँगी। ये देखिए, हमने सारी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये स्ट्रिप्स को हम कैसे स्टिच करेंगे। ये ऐसे फोल्ड करते हुए हम एक साइड में इसे ऐसे स्टिच कर लेंगे और इन सारी स्ट्रिप्स को पलट लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फ्रॉक में कैन कैसे अटैच करेंगे। ये देखिए, ये कैन है हमारा और हमने ये इतना एक्स्ट्रा कट किया था और फ्रॉक को ऐसे उल्टा रख लेंगे और एक साइड से हम कैन को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और जितना ये फ्रॉक के में फैब्रिक स्टिच्ड है उतना कैन हम एक्स्ट्रा छोड़ते हुए, और ये वाली जो हमारी लाइन है देखिए, यहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया था, आपको ये ड्रॉ वाला दिख रहा होगा, ये हमने बॉर्डर में ड्रॉ किया था। बिल्कुल इसी बॉर्डर को यहाँ पर ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम कैन में स्टिच करेंगे, या फिर ऊपर में आप इस 1 इंच के डिस्टेंस पे आप कहीं पे भी स्टिचिंग कर सकते हैं, बट नीचे की तरफ स्टिच करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए मैं नीचे बिल्कुल टॉप स्टिच जहाँ चलाते हैं वहाँ पर स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही ईज़िली आप इसे स्टिच कर पाएंगे। ये देखिए, ऐसे ये वाली लाइन जो है, ये बॉर्डर लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उसे वहाँ रखते हुए ऐसे हम बिल्कुल टॉप स्टिच पे मशीन को चलाएंगे। ये देखिए, फ्रंट से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, फ्रंट से देखिए बिल्कुल टॉप स्टिच पे मशीन चल रही है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इससे।
तो इसी तरह से हम ये कैन को ऐसे रखते हुए राउंड शेप में हमने कट किया ही है ऑलरेडी। ये बिल्कुल सेट होता चला जाएगा फ्रॉक के घेर के साथ और बहुत ही अच्छे से ये स्टिच हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हम पूरी फ्रॉक के घेरे में कैन को अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कैन अटैच कर ली है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे देखिए। और फ्रॉक की लेंथ भी हमारी इतनी बढ़ चुकी है और फ्लेयर भी देखिए इस तरह से फ्लेयर रहेगा, कितना ब्यूटीफुल सा लुक आएगा इसका। अब हमें इसमें फ्रिल अटैच करनी है। फ्रिल जो हमारी है वो हम सिर्फ यहाँ नीचे की तरफ अटैच करेंगे। तो फ्रिल कैसे अटैच करते हैं, चलिए मैं आपको वो शो करती हूँ। देखिए, फ्रिल के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, ये ऐसी स्ट्रिप कट की थी हमने और इसे ऐसे डबल फोल्ड करके स्टिच करके मैंने पलट लिया है। अब स्टिचिंग को हम, ये जो हमारी स्टिचिंग वाले पोर्शन है, इसको यहाँ सेंटर में ले आएंगे। फैब्रिक को ऐसे सरका करके बहुत ही आसानी से आ जाता है, यहाँ सेंटर में ले आएंगे इसे और इसके ऊपर हमें स्टिचिंग करनी है। जो भी आपकी स्विंग मशीन में जो भी सबसे ज़्यादा बड़े टाँके हों स्टिचिंग के, उन टाँकों का यूज़ करें, बहुत ही आसानी से फ्रिल क्रिएट हो जाती है। फैब्रिक को पीछे की तरफ से ऐसे खींचते हुए स्टिचिंग करें तो फ्रिल और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। ये देखिए, ऐसे दूसरे हाथ से यहाँ से पीछे की तरफ खींचे फैब्रिक को, स्टिचिंग और भी बड़ी बड़ी आती है और फ्रिल भी बहुत ब्यूटीफुल बनती है। ये देखिए, सेंटर में स्टिचिंग को करते हुए ऐसे बिल्कुल सेंटर में करेंगे स्टिचिंग। ये भी हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है, नेट का फैब्रिक भी। सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर स्टिचिंग को हमें नॉट लगानी है। कोई सा भी एक थ्रेड, हम देखिए ये 2 थ्रेड्स होते हैं, बहुत ही ध्यान से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 2 थ्रेड्स होते हैं। इन दोनों थ्रेड्स को हल्का सा, किसी भी एक थ्रेड को पहले पकड़ के हल्का सा पुल करेंगे और दोनों थ्रेड्स को पकड़ करके यहाँ पर किसी भी एक साइड में आप नॉट लगा दें। ये देखिए, इधर मैंने नॉट लगा दिया है। अब यहाँ से हमारा थ्रेड नहीं निकल सकता। और ये मेरी स्टिचिंग देखिए कितनी बड़ी बड़ी आई है। आई होप आपको बहुत ही क्लियरली दिख रही होगी। मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी स्टिचिंग आई है मेरी। फैब्रिक को आगे से खींचते हुए स्टिचिंग करेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी आएगी। बहुत ही आसानी से इस स्टिचिंग के थ्रेड जो है वो पुल हो जाते हैं। तो अब हमें जिस साइड में हमने नॉट लगाया था उस साइड से नहीं, अब दूसरी साइड से हमें किसी भी एक थ्रेड को, ऊपर नीचे 2 थ्रेड्स चलते हैं हमारे स्टिचिंग में मशीन में, तो किसी भी एक थ्रेड को पकड़ेंगे हम और उसे इस तरह से पुल करेंगे। ये देखिए, हमने इसे लिया है इस थ्रेड को। अब इसे बिल्कुल ऐसे खींचेंगे और फैब्रिक को पीछे की तरफ ऐसे सरकाते जाएंगे। थ्रेड को हमें खींचना है और फैब्रिक को इस तरह से पीछे की तरफ ऐसे करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्रिल क्रिएट होने लगेगी अपने आप ही। और बहुत ही आसानी से, बड़े टाके होते हैं तो बहुत ही आसानी से, देखिए ये देखिए बहुत ही आसानी से फैब्रिक में से ये थ्रेड जो है वो निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से ये फ्रिल क्रिएट होती जाएगी। हमें जितनी भी पास फ्रिल बनानी है उतने पास हम थ्रेड को खींचते हुए फैब्रिक को कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये फ्रिल आएगी। ये अपर और डाउन फैब्रिक को अगर हम सेपरेट करें तो हमारी फ्रिल देखिए इस तरह से क्रिएट होती जाएगी। देखिए कितनी ब्यूटीफुली फ्रिल क्रिएट हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही खींचते हुए हम ये पूरे फैब्रिक में फ्रिल बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक फ्रिल रेडी कर ली है। अब मैं आपको ये स्टिच करके दिखाती हूँ कि फ़्रॉक पे कैसे स्टिच करनी है हमें। तो ये हमारी फ़्रॉक है जिसमें हमने कैन अटैच कर दिया है।
और जिस साइड से हमने कैन अटैच करना स्टार्ट किया था बिल्कुल उसी साइड पे हम फ्रिल को इस तरह से रखेंगे। देखिए कैन हाफ इंच नीचे होना चाहिए, हाफ इंच नीचे रहेगा ऐसे। और यहाँ पे फ्रिल रखेंगे और यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे, बिल्कुल सेंटर में ही स्टिचिंग करेंगे। फ्रिल को अटैच करने के लिए भी बहुत ही आसानी से ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। फ्रिल क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप चाहें तो अगर आपके पास ऑटोमेटिक स्विंग मशीन हो तो आप फ्रिल क्रिएट करने वाला फुट भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक गैदरिंग फुट आता है, आप उसे भी परचेस करके उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, और जहाँ पर आपको लगे कि फ्रिल थोड़ी कम है वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस से फ्रिल क्रिएट करने का यही बेनिफिट होता है कि फ्रिल बहुत अच्छी क्रिएट होती है और साथ ही में आपको जहाँ पर जितने ज़्यादा गैदर की ज़रूरत है आप उसे साथ में ही एडजस्ट करते जाते हैं। बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाता है और स्टिच हो जाता है। ये डबल नेट में बनाने से भी बेनिफिट होता है कि फ्रिल में पूरी फिनिशिंग आती है। अदरवाइज़ अगर सिंगल नेट से आप फ्रिल बनाते हैं तो आपको दोनों साइड, ऊपर साइड और नीचे साइड में पीको करना ज़रूरी होता है। विदाउट पीको फिनिशिंग नहीं आती फ्रेंड्स। तो इसलिए पीको करने की से भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लें, उसके बाद इस तरह से फ्रिल क्रिएट कर दें पूरे फ्रॉक में। इसी तरह से देखिए कितनी आसानी से फ्रिल क्रिएट हो रही है और फ्रॉक कितनी ब्यूटीफुली फ्रॉक की लेंथ बढ़ रही है और बहुत ही अमेजिंग लुक होगा और पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव ये फ्रॉक क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक हम पुल करते हुए फैब्रिक को गैदर करेंगे और हमारी ये फ्रिल देखिए क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए थ्रेड हमने, ये देखिए कितना लंबा थ्रेड निकाला है इसमें से हमने। ये थ्रेड को ही हम अभी यहाँ लास्ट पर आ गए हैं तो ये थ्रेड को ही पकड़ेंगे और फैब्रिक को इस तरह से देखिए खींच लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से फैब्रिक इकट्ठी हो गई, गैदर्ड हो गई है और गैदरिंग भी बिल्कुल इक्वली हुई है। ये देखिए अभी मैंने थोड़े पोर्शन पे किया है आपको दिखाने के लिए। अब मैं आपको शो करती हूँ कितना ब्यूटीफुल सा लुक आया है फ्रिल का। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ब्यूटीफुली ये फ्रिल बनकर रेडी हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से ये फ्रिल, ये बैक साइड से आप देखिए, बैक साइड से देखिए हाफ इंच का ये नेट हमने पकड़ा है, कैन पकड़ करके स्टिचिंग की है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और इतनी हमारी फ्रॉक की लेंथ भी अबाउट टू 5 to 6 इंचेस लेंथ भी बढ़ गई है और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे हमने अलग से इस फ्रॉक के लुक को चेंज किया है। तो बिल्कुल इसी तरह से, इसी प्रोसेस से हम पूरे घेरे में फ्रिल लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने फ्रॉक में फ्रिल लगाकर कंप्लीट कर ली है और हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो चुकी है। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल इसका लुक आ रहा है और पार्टी वियर भी बन चुकी है। लेंथ भी हमारी जैसे कि मैंने बताया 5 to 6 इंचेस लेंथ भी बढ़ गई है और देखिए मैं आपको पूरी खोल कर दिखाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है फ्रॉक। ये देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल सा ये फ्रिल इसमें ऐड हो गया है कैन के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो फ्रेंड्स हमारी ये डिज़ाइनिंग वीडियो फ्रॉक की लेंथ कैसे बढ़ाएं, ये वीडियो कैसे लगी आपको, फ्रिल बनाने की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।